Good morning, students. This is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today, I will going to teach you on topic that is DBMS. DBMS stand for Database Management System. So let us start with the Database Management System, our first chapter. Okay, I will going to teach you on topic that is Database Management System. This is your first semester, and in first chapter we will going to study on file structure and organization. In today's chapter we will going to complete our point introduction, logical and physical files. In that we will going to study what is file, file structure, logical and physical file definition. So let us see. First, introduction. What is a file? Okay, now I am asking you a simple question. What is a file? A file is a method of arranging the record in a file. Okay, as I already told you, a file is a method in which we will going to just include our records. In that records we will going to give some methods, some formatting will be given. Now all these files are stored in secondary storage device that is called as a hard disk. A file can be accessed or modified in different way. Okay, this is done to perform some basic operation on record available in a file. For example, if we want to sort a record in ascending order of employee name, but if we want to sort a salary in increasing order, then sorting by name is not a good file organization. It should be sort on the basis of salary. In this chapter we will going to deal, okay, we will going to deal, or you can say we will going to study with logical and physical file in different types. Okay, now I will going to explain you all this concept in Hindi also. नाउ व्हाट इज ए फाइल? फाइल क्या होती है? फाइल एक मेथड होती है जहाँ पे हम लोग हमारी पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, अच्छे से उसे फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मेटिंग के साथ साथ एक लेआउट डिजाइन करेंगे, और ये सारा डेटा जो हमने अभी कलेक्ट करके एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखा है, वो सारा का सारा डेटा हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, दैट मीन्स योर हार्ड डिस्क, उसके अंदर सेव करके रखेंगे। हम अभी वो फाइल के ऊपर, जो हमने फाइल क्रिएट की है, वो फाइल के ऊपर हम लोग डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम डिलीट कर सकते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम डिलीट कर सकते हैं, या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमें जो एम्प्लॉय के नेम है उसे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इजीली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय के नेम। लेकिन जब हमें सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी को सॉर्ट करना है, तो हम लोग वहां पे एम्प्लॉय के नेम को सॉर्ट करके वो डेटा यूज नहीं कर सकते, हमें एम्प्लॉय की सैलरी को सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम ये अच्छे से सॉर्टिंग करते हैं, दैट मीन्स हमारा डेटा जो है वो सिक्योर है, अच्छे से वेल मेंटेन है। यू कैन से वी आर मेंटेनिंग आवर डेटा प्रॉपरली इन वेल मेंटेन फॉर्मेट इन दिस चैप्टर। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे लॉजिकल फाइल क्या होती है, फिजिकल फाइल्स क्या होती है। सो लेट अस कंटिन्यू। नाउ व्हाट इज लॉजिकल फाइल एंड फिजिकल फाइल? नाउ व्हाट इज ए फाइल? A file is a collection of data which deals with the data. A data has to be arranged properly in a way to accept. ठीक है, डेटा क्या है? डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम ये डेटा को प्रॉपरली अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में, जहाँ से वो यूजर से इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो उसने गेट की है उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है, कुछ प्रोसेस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब ये सारे एक्शंस परफॉर्म होने के बाद अब हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट डिस्प्ले होगा एंड ऑफ द डे। ठीक है, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमने अरेंज की है, ये प्रॉपरली डेटाबेस के अंदर, फाइल के अंदर ये डेटा स्टोर होगा। अ मैनुअल फाइल स्टोर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो सारी की सारी एक्टिविटी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। The basic unit of information for computer and manual file is a record. Okay, basic information एक यूनिट होती है
ठीक है, जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, और ये कंप्यूटर के अंदर मैन्युअली स्टोर किया जाता है और रिकॉर्ड क्रिएट्स किए जाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स फॉर अ रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे। ईच एम्प्लॉय रिकॉर्ड विल कंटेन डेटा आइटम सच एज, ओके, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, डिडक्शन, ग्रॉस पेमेंट, नेट पेमेंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कि डेटा क्या होता है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, तो उसी वे में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है डेटा आइटम्स फ्रॉम ए रिकॉर्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय का एक टेबल है जिसका एम्प्लॉय नाम का वहाँ पे एंटिटी क्रिएट करेंगे हम। टेबल की हेडिंग क्या होगी हमारी, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो डेटा आइटम्स है, डेटा आइटम्स मतलब कॉलम की हेडिंग, डेटा आइटम मतलब कॉलम की हेडिंग, जिसे हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास टेबल नेम है, दैट इज एम्प्लॉय। टेबल नेम को हम एंटिटी भी बोलते हैं और इसे हम फाइल भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं डेटा आइटम, सच एज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक पेमेंट अलाउंस, डिडक्शन, ग्रॉस पेमेंट, नेट पेमेंट। जितने नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स होंगे वो सभी को हम क्या बोलेंगे, डेटा आइटम्स। ओके, सो लेट अस सी वन फिगर। ओके, अब यहाँ पे ये फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि फाइल के अंदर डेटा किस वे में, किस कैरेक्टर के तरह स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी फाइल है, मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास फाइल है। अब वो फाइल के अंदर रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड के अंदर अलग अलग फील्ड प्रेजेंट है। फील्ड मतलब एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय फिर डिडक्शन कितना हुआ, ग्रॉस पेमेंट। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन फील्ड के अंदर स्टोर होगी और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन की तरह शो होगी। यहाँ पे n नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। मतलब वो कैरेक्टर जैसे नेम भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है, कोई भी एक कैरेक्टर आप ले सकते हो। अब यहाँ पे एक सेम एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट की फाइल है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लास्ट हमने देखा था एम्प्लॉय की फाइल है, यहाँ पे स्टूडेंट की फाइल है। स्टूडेंट की फाइल के अंदर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, अब ये रिकॉर्ड फिर से डिवाइड हो जाते हैं कॉलम्स के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम्स है, देखो, वन फील्ड एंड टू फील्ड। फर्स्ट फील्ड है नेम की, स्टूडेंट नेम प्रेजेंट है। नेक्स्ट फील्ड है जिसे हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, वहाँ पे रोल नंबर प्रेजेंट है। और यहाँ पे n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंट है वर्ड्स के, यहाँ पे भी इंटीजर प्रेजेंट है रोल नंबर के। ओके, नाउ व्हाट इज अ फाइल, लेट अस सी। To learn file structure, one must understand the basic term used to describe the file hierarchies. The term are explained below. ओके, फाइल क्या होती है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज कैरेक्टर और अ बाइट। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, बाइट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो डेटा रिप्रेजेंटेशन करता है। वैल्यू ऑफ अ बिट में बी 0 और 1। ओके, अब यहाँ पे बाइट और बिट ये दो डिफरेंट थिंग्स है। ओके, बाइट और बिट दोनों डिफरेंट थिंग्स है। अब यहाँ पे बाइट क्या होता है, बाइट 0 की वैल्यू या 1 की वैल्यू होल्ड करके रखता है। 8 बीट, ओके, 8 बीट मेक्स 1 बाइट। अंडरस्टूड, जैसे हम लोगों को पता है ना, जीबी होता है, एमबी होता है, फिर केबी होता है, ये सभी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। वैसे ही बिट एंड बाइट भी प्रेजेंट होता है। सो 8 बिट मेक अ 1 बाइट which can represent a character or a special symbol in a character code. यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, कोड रिप्रेजेंट करता है। one character means one byte. Okay, one character means one byte. One byte means 8 bit. Understood? One character मतलब मैंने लिखा है वन कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने लिखा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 1 बाइट। ओके, 1 बाइट की ओरिजिनल बिट वैल्यू कितनी है,
8 बीट, 8 बीट बनता है 1 बाइट, ओके। और ये 1 बाइट दिया जाता है 1 कैरेक्टर को। नेक्स्ट वन, डेटा आइटम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कॉलम नेम जो होते हैं उसे बोलते हैं डेटा आइटम्स, या फिर आप उसे बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट किसके होते हैं? ये एट्रीब्यूट अपनी एंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट के होते हैं। वन और मोर कैरेक्टर कंबाइन may form a data item. It is used to describe an attribute of an object or entity. Okay? जैसे लास्ट हमने वो डायग्राम चार्ट में देखा था, वही यहाँ पे बताया गया है। What is a record? The data item related to an object or entity are grouped into a record. Okay? डेटा आइटम्स जो भी प्रेजेंट है, अब ये डेटा आइटम किसके प्रेजेंट है? जो भी एंटिटी है उसके डेटा आइटम्स प्रेजेंट है। और यू कैन से द ऑब्जेक्ट और एंटिटी बोथ आर सेम, आर ग्रुप्ड इनटू ए रिकॉर्ड। सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसे ग्रुप किया जाता है रिकॉर्ड की तरह। आर ग्रुप्ड इनटू ए रिकॉर्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड. There are two types of record. First one is a fixed length. Next one is a variable length. So let us see. Now what is a fixed length? As you can say, a fixed length is a fixed unit. Okay, a mobile number is having fixed unit of 10 digit. But when we are talking about another one, that is a variable length. My name is a Ramkor and your name can be anything, like for example Rushikesh. If your name is Rushikesh, the number of characters are not getting match. Okay, or you can say someone name is Veera and someone name is you can say Krishna. So the characters are not getting match because my name is Ramkor, Ramkaur. 7 characters are present in that. Okay, 7 characters. But if I am taking the name of Ajay, Ajay, only 4 characters are there. So that is called as a variable length. They are not getting mix up, or they are not having the same level. Okay, number of character. But when we are talking about a fixed length, a fixed unit is present in that particular area. Like your mobile number is having a 10 digit, my mobile number is also having a 10 digit. So that is called as a fixed length. Or even you can say account number, 15 digit number is only present in a account number. Anything which is a fixed, or Aadhaar card number or PAN card number, anything. Now next one, files. File is a set of logically related record. As you can say, almost all information stored in a computer must be in a file. Everything, whichever, whatever you are storing, you are working, must be stored in a file. There are many different types of files, like data files, text file, program file, and directory files. These are some of the types of you can say these are some of the types of files which are present in your computer system. Now here is an example of what is logical file and what is physical file. Okay, file can be viewed as logical file and physical file. We can view, that means we can see. Okay, हम लोग वो चीज को देख सकते हैं, we can see. That is known as a logical file and a physical file. But mostly when we can view a thing, ओके, जब हम वो चीज को देख सकते हैं, उसी कंटेंट को बोलते हैं कि लॉजिकल फाइल। हम लोग आंखें बंद करके उसके बारे में सोचते हैं और वो चीज को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज अ लॉजिकल फाइल. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल फाइल मस्ट बी प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर सिस्टम, or it must be there in a particular folder, that is called as a physical file. Logical file is a file viewed in terms of what data item contains in a record. Okay, लॉजिकल फाइल्स मीन्स हम सोचते हैं कि एक वहाँ पे एंटिटी प्रेजेंट है, एंटिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि डेटा आइटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये डेटा आइटम्स के अंदर हम कौन सा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं लॉजिकल फाइल. ओनली वी आर जस्ट थिंकिंग एंड वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ आंसर, एंड व्हाट प्रोसेसिंग ऑपरेशन में बी परफॉर्म्ड ऑन द फाइल. हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारी फाइल्स जब प्रेजेंट होती है, तो हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे.
The user of the file will normally adopt such a view. Okay, यूजर ऑफ अ फाइल मतलब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले या कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले सोचेंगे टेबल नेम क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एंटिटीज क्या क्या होंगे, उसे एक बार इमेजिन करेंगे, व्यू करेंगे अपने माइंड में, और फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे लॉजिकल फाइल से कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल फाइल तक. सो लेट अस सी व्हाट इज a physical file. Physical file is a file viewed in terms of how data is stored on the storage device. अब यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉजिकली फाइल थी वो एक्चुअल में क्रिएट की है. क्रिएट करने के बाद हम सोचते हैं कि हम लोग हमारी फाइल को कौन से स्टोरेज डिवाइस पे सेव करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क स्टोरेज फॉर अ मेन मेमोरी, और यू कैन से वी कैन स्टोर इन अ पेन ड्राइव or CD, okay, anywhere. And how the processing operation are made possible. If we want to, okay, do some comparison, how we can do take sorry how we can do calculation for comparing the operation or for comparing something else. Or you can say I want to just check how many students are pass in particular subject and how many students are fail in particular subject. I can perform some operation on that particular file. In short, file can be considered to have a multi-level structure as shown. Okay, फाइल के पास बहुत सारे मल्टी लेवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, अब करंट यहाँ पे आप देख सकते हो एक फाइल प्रेजेंट है हमारे पास. ओके, दिस इज अ फाइल. रिकॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पे हम लोगों के पास 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है. ओके, एक ही फाइल के अंदर 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है. अब ये 5 रिकॉर्ड के अंदर डेटा आइटम्स प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट टाइम पे एलिमेंटरी आइटम्स प्रेजेंट है हमारे पास, कैरेक्टर ऑफ बाइट्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे डेटा इस वे में आपकी फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. ओके, we have seen that file consists of a record. Record consists item like a field. Data item may contain elementary items. For example, if date is a data item, then its elementary items are month and year. ओके, एलिमेंटरी आइटम्स का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड की, ठीक है, हेडिंग के अंदर ही उसकी सब हेडिंग प्रेजेंट होना. लाइक फॉर एग्जांपल डेट के अंदर हमारा फॉर्मेट होता है DDMMYY. ओके, DD मतलब डेट, MM मतलब मंथ, YY मतलब ईयर. तो यहाँ पे भी सेम एलिमेंटरी आइटम्स का मतलब होता है जब हम डेट ले रहे हैं, डेट नाम का कॉलम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डेटा आइटम्स या एट्रीब्यूट. ये जब हम ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग उसे प्री डिफाइंड फॉर्मेट में दे सकते हैं. मतलब एलिमेंटरी आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं लाइक मंथ एंड ईयर. Next one, the physical file are stored in secondary storage device, as already we have told you. The operating system, that means OS, make a connection between logical and physical file. Okay, operating system, what it will do, it will going to make a connection between our programming, that means logical file, and between secondary storage device, that is a physical file. Application program read or write the bytes from physical files. Okay, we can read or we can write anything in this physical file. Files that are stored on secondary storage device like hard disk. Okay, at the end of the day, that will be going to stored on hard disk, that is secondary storage device. Operating system will be providing a connection between our physical file and logical files. Okay, thank you so much. I hope you have understood all the concept of our first chapter. We will going to continue with the first chapter in our next lecture. Thank you so much, guys.